सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला है, सो दोस्तों अगर आपका भी अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम अगला दिन है यानी नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से इस क्वेश्चन को आप एनालिसिस करिए। दोस्तों इसको पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करवाते हैं। सो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल पे आपके लिए क्वेश्चन को एनालिसिस करवाया जाता है और पेपर का एनालिसिस करवाया जाता है, ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए आप इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि भारत में यानी भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। सो दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि अगर दोस्तों जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं अगर उतना आप पढ़ लेते हैं, प्लेलिस्ट में भी अगर आप जाके एसएससी में देख लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो हमें नहीं लगता कि आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नेक्स्ट डे जो एग्जाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का। इसलिए बता दें पहले से आप पढ़ के रेडी हो जाइए और जीके जी से आपका प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आईपीएल कहते हैं। ठीक है, आईपीएल। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो अभी फिलहाल दोस्तों आपका राइट आंसर 2025 के हिसाब से रामनाथ कोविंद हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो जाएगा 2025 से पहले, सॉरी। ठीक है, 2025 से पहले, लेकिन अभी अगर पूछे वर्तमान तो 2025 में अगर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। यानी कि रामनाथ कोविंद किस लिए है आपको हम बता दें, क्योंकि अभी अगर पूछे वर्तमान में तो आपको हो जाए कौन, द्रौपदी मुर्मू, और उससे पहले अगर पूछे जो पिछले, यही प्रश्न पूछेगा, आपको डाउट में यही डालेगा। ठीक है, ये प्रश्न एक न एक प्रश्न एग्जाम आना है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आना है। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवजात गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पद्म भूषण से। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। आप देखे थे क्योंकि इसरो से ही चंद्रयान जो 3 है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, भारत में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं। तो संसद में आप जानते हैं कि हमेशा लोकसभा और राज्यसभा रहता है। ठीक है, ये आपका भी याद रखना है, एमबीबीआई प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत के जो 14 जो प्रधानमंत्री है यानी कि 14वां जो प्रधानमंत्री, ऐसे याद रखिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, आंसर को भी ध्यान में रखना है। तो 14वां कौन है, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अजंता की गुफाएं, जो क्या गया बनाया, निर्मित बनाया गया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ताजमहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आपका सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न एमवीवीआई प्रश्न, कहता है कि ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है एमवीवीआई प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता हमेशा महात्मा गांधी रहे हैं और रहेंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमवीवीआई प्रश्न है यानी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, यानी कि जो भारत के जो संविधान के निर्माता है वो किनको कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा यानी कि 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता पूछे तो 15 अगस्त को। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर होगा।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका राइट होगा अमित शाह। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका राइट होगा निर्मला सीतारमण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा शक्ति कांता दास हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत यानी पत्रिका शुरू की? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। ठीक, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यानी कि याद कर सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहला फोन यानी कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना 1995 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों हम बता दिए ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों हम आपको बता दिए, ये इतना था। अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते हैं, इतना अगर पढ़ लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको छूटने वाला है, यानी कि एसएससी सीजीएल से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल एनटीपीसी जितना भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी वीडियो प्ले लिस्ट में बना है उसको आप देखिए, यानी कि एग्जाम बाई जिस भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं उसमें आप देख सकते हैं। और जीके जीएस का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में बनाया गया है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा बहुत सारे जो वीडियो बनाते हैं जो सीरियल वाइज नहीं बताते हैं, लेकिन आपको हम सीरियल वाइज बताए हैं, आप आराम से पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों हम वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपको एग्जाम में है और आपको समझ में है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।